अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियाज जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हूँ आपके लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, धमाकेदार होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है स्क्रीन पर, ये रहा। आनंद मठ के लेखक हैं, तो दोस्तों कौन है? ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, फाड़ डालेंगे क्वेश्चन को। आइए देखते हैं डिटेल में इसको क्या दिखा है। दोस्तों, आनंद मठ बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी उपन्यास में गीत वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। इसी उपन्यास में सन्यासी विद्रोह 1773 का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी इत्यादि हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 201 नंबर का। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1976, 1917, 1986 यानी 1896 और 1789 में। ऑप्शन डी दोस्तों, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील की घटना से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1789 ईस्वी में भीषण जन विद्रोह हुआ और फ्रांस की तत्कालीन राजा लुई 16वां एवं रानी मेरी एंटोनिएट की को मौत की घाट उतार दिया गया। माय गॉड। और यह क्रांति 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध के साथ समाप्त हुआ। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप यहाँ के निरंकुश शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रेंड्स याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया? किसने अमेरिका में गुलामी के अंत का निर्माण किया? ऑप्शन सी, अब्राहम लिंकन ने। अमेरिका में दास प्रथा के अंत का श्रेय अब्राहम लिंकन को जाता है। रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख राजनेता अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में अंग्रेजी सेना को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। 25 जून 1913 को इस पार्टी के प्रमुख संस्थापक लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, लाला ठाकुरदास धुरी इत्यादि थे। इन्होंने अपने विचार तथा उद्देश्यों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 1 नवंबर 1913 को साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सी डी देशमुख। आइए डिटेल में देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुगम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नवंबर यानी प्रथम आम चुनाव 1951 के बाद भारत का पहला बजट 1952 में सी डी देशमुख ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, क्वेश्चन पहले देखिए, पहला भारतीय बजट 1952 में पूछा है सी डी देशमुख ने। ठीक है, और संघीय बजट, पहला स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुगम चेट्टी द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, 1952 में पूछेगा सी डी देशमुख और 1947 में पूछेगा तो आर के षणमुगम चेट्टी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष गांधी जी भारत आए थे? 1915 में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे इसका जवाब 1915। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसकी स्मृति में जो है प्रत्येक वर्ष 7 से 9 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1915 याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ए, कविताओं का। आइए डिटेल में पढ़ते हैं इसको। गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह है। वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना का मूल संस्करण बांग्ला भाषा में था, जिनमें अधिकांशतः भक्ति प्रधान गीत हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो करो या मरो, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। कांग्रेस के ऐतिहासिक सम्मेलन में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, कांग्रेस के ऐतिहासिक सम्मेलन में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। अपने संबोधन में इन्होंने कहा कि मैं आपको करो या मरो का नारा देता हूं, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयास करे। अगले दिन 9 अगस्त दोस्तों, अगले दिन 9 अगस्त 1942 को भोर में ही सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब भारत छोड़ो आंदोलन का एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में पूरे भारत में शुरू हुआ, जिसमें हर जाति वर्ग के व्यक्ति शामिल था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पढ़कर तो शरीर में एकदम जोश आ जा रहा है कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का दोस्तों कारण क्या था? ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए। दोस्तों देखिए क्या पूरा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद से मनोनीत थे। इसी कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही तीव्र विरोध हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, अरुणा असफ अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए, नहीं डी, मतलब देखते हैं इसको, ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक मुस्लिम राजनेता थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। इन्होंने सन 1912 में अल हिलाल नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? ये तो सभी लोग जानते हैं, पुर्तगाली, ऑप्शन ए। ठीक है, इसको देखिए फ्रेंड्स, डिटेल में पढ़ते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी तथा यह कालीकट तट के रास्ते 20 मई 1498 को भारत आया था। दोस्तों इसका जन्म हुआ था ना वास्को डिगामा का 1460 में, ठीक है ना, और 20 मई 1498 को भारत आया। वास्को डिगामा द्वारा की गई पहली जो है मतलब भारत की यात्राओं ने जो है पश्चिमी यूरोप से केप ऑफ गुड होप होकर पूर्व के लिए समुद्री मार्ग खोल दिए। वास्को डिगामा कुल 3 बार समुद्री रास्ते से भारत आया और यहाँ से व्यापार कर अत्यधिक लाभ कमाया। ठीक है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? दयानंद ने, लोकमान्य तिलक जी ने, महात्मा गांधी ने, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, किसने हरिजन सेवक जो है संघ की स्थापना की थी। दोस्तों ऐसा ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर लेकर मिलूंगा, यहीं से वीडियो को शुरुआत करूंगा इस आंसर से, इसके क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से, ठीक है। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।